हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक के चार्ट के बारे में बात करेंगे कि चार्ट किस तरीके से अगले हफ्ते के लिए बोल रहा है। तो इस वीकली एनालिसिस के अंदर हम ये बात करेंगे। दूसरी हमने जो बात करनी है वो बात करनी है कि जो इससे संबंधित जो न्यूज़ फ्लो है वो किस तरीके का है। तो मार्केट में किस तरीके का न्यूज़ फ्लो जो है इससे संबंधित है, तो वो बात करेंगे। तीसरी और चौथी बात जो हमने करनी है कि जो न्यूज़ फ्लो के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो पार्ट करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पता करेंगे। और इसके अलावा जो है जिस तरीके का डिलीवरी परसेंटेज रहा वो सारी बातें जो है हमने करनी है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी हम बातें करेंगे आपके साथ वो सारी की सारी येस बैंक से संबंधित होगी, लेकिन येस बैंक से रिलेटेड जो दूसरी सूचना है वो भी जो है यहाँ पर मैटर करेंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले चार्ट के अंदर देखिएगा, ये आवरली चार्ट है। और आवरली चार्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है इस शेयर्स के अंदर जो नीचे 14 रुपीज़ के आसपास जो एक बेस बना हुआ है उसके ऊपर टिका हुआ है और काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। और अब ये देखिएगा, तो अगर हम बॉक्स थ्योरी की भी बात करें तो जो एफपीओ के बाद इस शेयर्स के प्राइस में जो करेक्शन हुई थी उसके बाद जो है यहाँ पर एफपीओ के करेक्शन के बाद जब ये शेयर दोबारा चलना शुरू हुआ था तो ये करीबन 17 रुपये के आसपास जो है इसने हाई टच किए थे। और उसके बाद ये जो कैंडल है 17 रुपये की जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, उसके बाद ये जो है करेक्शन शुरू हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ जो सर्किट्स हैं वो लगे थे पहले, और फिर जो 17 रुपये के हाई लगे थे तो वो ये है यहाँ पे। तो ये आईपीओ से पहले जब एफपीओ आया था तो उससे पहले सर्किट लगे थे, उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये अभी जो बेस बन रहा है यहाँ पर, इस बेस की अगर हम लाइन देखें तो ये करीबन 14 रुपये के आसपास बनती है। तो 14 रुपीज़ पे काफ़ी तगड़ा जो है सपोर्ट जो है इस शेयर्स को मिल रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस शेयर्स के अंदर ये जो 14 रुपीज़ के आसपास जो बेस बन रहा है ये शायद नीचे की तरह जो है क्रैक हो जाए। उसका मेन रीज़न ये है कि जो यूएस मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि यूएस की मार्केट जो है बाउंस कर गई थी, और जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी जो ऊपर जो 25,000 बैंक निफ्टी से रिकवरी नहीं आ पाई, 25,000 से जो है एक रेजिस्टेंस मिला, और वहाँ पर ये जो शेयर्स है इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी थी। आप देखेंगे तो पिछले, यानी कि इस फ्राइडे की बात नहीं कर रहा, उससे पिछले फ्राइडे में एक अच्छी तेज़ी जो है बैंकिंग स्टॉक्स में सी थी, तो उसको जो है सस्टेन नहीं कर पाए बैंक्स, और वहाँ से जो एक करेक्शन जो है बैंकिंग स्टॉक में शुरू हुई, और हफ्ते के दौरान करीबन 2000 पॉइंट की जो है पूरी करेक्शन जो है बैंक निफ्टी के अंदर टॉप लेवल से जो है देखने के लिए मिली। तो उसका जो प्रेशर है वो इस शेयर्स के ऊपर भी जो है साफ साफ देखा जा सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो प्रेशर आया तो इसके अंदर भी जो है प्रेशर बना रहा। अब ये जो 12 रुपये का बेस है, इधर की तरफ जो है अभी बेस बनता है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट अच्छा करेगी तो ये देखिएगा फिर दोबारा से 14 से जो है 16 रुपये की तरफ मूव करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट कंडीशन अच्छी हुई तो 16 रुपये की तरफ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बार ये जो है सपोर्ट के पास खड़ा रहा और मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती तो ये शेयर हो सकता है कि 13 रुपये या 12 रुपये की तरफ भी मूव करता हुआ नजर आए, और वॉल्यूम भी जो है थोड़े ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो खबरें हैं, मुंबई मिरर जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से ये 4 सितंबर की न्यूज़ है, यानी कि कल की न्यूज़ है। येस बैंक अटैच साउथ बॉम्बे प्रॉपर्टी बिलोंग टू भारत शासन्स। ये सोबो का मतलब साउथ बॉम्बे है। तो येस बैंक जो है उसकी अब आप देखिएगा आक्रामक रूप में आ चुका है। अब येस बैंक को रिवाइवल करने के लिए गवर्नमेंट का साथ है, और देखिएगा प्रशांत कुमार जी लगे हुए हैं कमर कसे हुए, और येस बैंक अब एग्रेसिव है। ये भरत शाह जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं ये उनके लड़के हैं, तो ये भरत शाह की ही कंपनी एक तरीके से। ध्यान रखिएगा 1990 के दशक के अंदर देखिएगा आप, भरत शाह का जो है सिक्का चलता था बॉम्बे के अंदर, यानी कि बॉलीवुड के अंदर, और इवन 2005-2006 तक भी उनका बहुत बड़ा जो है दबदबा देखने के लिए मिला था भरत शाह का। तो बहुत जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो बहुत मोस्टली फिल्म्स जो है ये फाइनेंस करते थे। फिर अंडरवर्ल्ड के साथ जो है इनके रिलेशन के ऊपर भी जो है कुछ आपत्तियाँ जो है, या आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है घटनाक्रम बाजार में देखने के लिए मिले। तो अब यहाँ पर देखिएगा उनकी जो कंपनी है वो जो है साउथ मुंबई के अंदर है, उस प्रॉपर्टी को ये अटैच करने जा रहे हैं जो 3.57 एकड़ की है। तो हालांकि अभी इससे संबंधित अगर और न्यूज़ को देखें तो ये जो मार्केट है
ये थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो बायर है वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस की वजह से। हालांकि बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, तो ये बैंक का जो आक्रामक रुख है ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बैंक किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को जो है रिकवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरी न्यूज़ है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपिल और धीरज वधावन की जो है बेल दे दी थी उनको, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने एक स्पेशल पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया। तो यहाँ पर भी येस बैंक का फंसा हुआ है, और इस पैसे की रिकवरी के लिए देखिएगा ये भी एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को जो कामयाबी मिली है इससे संबंधित, वो भी जो है एक वेलकम स्टेप है। और ये देखिएगा प्राइम डाउनटाउन एस्टेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो भरत शाह की, जिसको कि येस बैंक ने पैसे उधार दिए थे। तो यहाँ से अब जो है वसूली येस बैंक करने के पूरे मोड में। अगर आप भूल गए हो और आपने कभी नहीं देखा हो भरत शाह को, तो देखिएगा मैं भरत शाह जी की फ़ोटो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इनके जो सिक्का आप कह सकते हो चलता था बॉलीवुड के अंदर, लेकिन अब जो है इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की हिम्मत शायद येस बैंक ने दिखाई है, तो बहुत आसान काम नहीं है ये भी। तो यहाँ पर भी हमें एक जो है पॉजिटिव आउटकम जो है देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने प्राइस के हिसाब से जो है येस बैंक के शेयर्स ने क्या किया इस हफ्ते। तो इस पूरे हफ्ते का जो एनालिसिस है अगर वो हम देखें, तो येस बैंक का शेयर 15 रुपये पे जो है प्रीवियसली क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। और मंडे का जो सेशन था जब स्टार्टिंग हुई तो बड़ी जानदार स्टार्टिंग थी, बैंक निफ्टी 25,000 के पार, और ये शेयर भी 15 रुपये 60 पैसे पे। तो देखिएगा 4% की तेजी येस बैंक के शेयर्स के अंदर थी सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद अचानक जो है बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और एक तहलका सा जो है मच गया था सोमवार के दिन, और बहुत सारे लोगों ने पैनिक में भी जो है सेलिंग करी। तो तब ये देखिएगा ये शेयर 15 रुपये 60 पैसे से नीचे 14 रुपये 35 पैसे तक आ गया था, और शाम को 14 रुपये 35 पैसे पर ही बंद हुआ। और उस दिन का वेटेड एवरेज प्राइस था 14 रुपये 65 पैसा, लोअर लेवल पर बंद हुआ। अगले दिन खुला 14 रुपये 35 पैसे पे, थोड़ा रिलीफ था, 14 रुपये 65 पैसे पे जाके क्लोज हुआ। उसके बाद वेडनेसडे 14 रुपये 65 पैसे पे वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, और कुछ पैसों के अंदर ही ट्रेड होता रहा, और 14 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग हुई। सिमिलरली थर्सडे के अंदर भी वैसा ही था। और देखिएगा फ्राइडे के दिन जो है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यूएस में जो सेलिंग प्रेशर था थर्सडे के सेशन के अंदर, उसका असर जो है इंडियन बाजारों पर साफ साफ देखा जा सकता था। तो जो 14 रुपये 60 पैसे के जो प्राइस थे प्रीवियस क्लोज, उसको टच ही नहीं किया इसने, और 14 रुपये 25 पैसे पे जो है क्लोज हुआ, और 14 रुपये 5 पैसे जो है इस हफ्ते का जो है लो भी जो है आप मान सकते हैं। लेकिन 13 रुपये 95 पैसे लो था, तो लोअर पॉइंट के आसपास जो है बंद हुआ। तो जो ट्यूसडे के सेशन के अंदर जो लो लगा था 13 रुपये 95 पैसे, वो इस हफ्ते के लो थे। इस हफ्ते का जो हाई था वो 15 रुपये 60 पैसे था, और क्लोजिंग 14 रुपये 25 पैसे पे है। तो अगर आप देखेंगे तो लोअर साइड के ऊपर ही आपको बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन ये 14 रुपये में आपको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी जो है अच्छी सपोर्ट जो है इस शेयर्स को मिल रही है, अगर आप पिछले 10-15 दिन के अगर ट्रेडिंग सेशंस देखें तो। अब देखिएगा वॉल्यूम जो है धीरे धीरे करके येस बैंक के अंदर भी जो है कम होता जा रहा है। मंडे को हालांकि बहुत तगड़ा वॉल्यूम था, और ट्यूसडे को थोड़ा और कम हुआ, और उसके बाद वेडनेसडे को तो जो है वॉल्यूम लगभग आधा ही हो गया। मंडे के मुकाबले में आधे से भी कम वॉल्यूम हो गया था। तो यहाँ पर जो मंडे के दौरान जो है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थे वो भी ज़्यादा थे, और डिलीवरी परसेंटेज 45.94 थी। और उसके बाद देखिएगा डिलीवरी परसेंटेज मंगलवार को कम हो गई, और उसका रीज़न ये था कि जो पैनिक सेल हुई थी मंडे के दिन, उसकी वजह से जो है आपको ट्यूसडे में भी असर दिखा, और उसके बाद फिर 40% के आसपास की जो है डिलीवरी रही। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो डिलीवरी में सबसे कम उठे हैं वो बुधवार को और उसके बाद शुक्रवार को। तो इसका मतलब है रुझान थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, और डिलीवरी परसेंटेज कम हो रही है, और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद येस बैंक एक बार नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है, और मार्केट की कंडीशन भी यही कह रही है कि शायद शेयर जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो अगर नीचे की तरफ ये शेयर मूव करता है तो 12 रुपये पे मानिएगा जो एफपीओ प्राइस है वो इसकी सबसे जबरदस्त सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट जो 13 रुपये के आसपास भी ये शेयर काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेगा। अब बात आती है कि क्या 13 रुपये पे खरीदना है या 12 रुपये पे खरीदना है। देखिएगा मैं अपना बता सकता हूँ, तो मैंने अपना बेस बना रखा है कि मुझे ये शेयर 13 रुपये से नीचे लेना है। तो सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट में हालात अगर ख़राब होते हुए नजर आए यूएस की तरफ से, जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर अगर उसको हम देखें, तो अगर उस तरीके से कोई प्रेशर नज़र आया तो आप ये जो है मान के चलिएगा कि फिर 12 रुपये के प्राइस भी आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिएगा जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा उतनी अच्छी तेज़ी जो है बाद में बनने के लिए मिलेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कमज़ोर हैंड है वो शायद अभी इस बैंक में से शायद निकलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये बहुत लोगों के पास जो है इसके शेयर्स हैं,
तो यहाँ पर 12 और 14 रुपये के आसपास अगर हम बात करें कि 14 रुपये के प्राइस अगर नीचे की तरफ टूटते तो 12 रुपये पे एक बहुत ज़बरदस्त जो है बाइंग आएगी। और क्योंकि एफबीओ प्राइस था, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी जो है वहाँ पर बनता है। तो मैं खुद शायद जो है 13 रुपये से नीचे या 12 रुपये के आसपास जो है इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा। और मार्केट में जिस तरीके की हालत है, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत दिनों के बाद जो है प्रेशर जो है यूएस की तरफ से आता हुआ नज़र आया, और उसका असर जो है कल यूएस की मार्केट में भी जो एकाएक जो है फ्राइडे के सेशन में भी गिरावट आ गई थी। हालांकि वो मार्केट क्लोज होते होते रिकवरी जो देखने के लिए मिली। और यूएस का सबसे दिग्गज शेयर जो आप देखिएगा वेल्थ क्रिएट करके दी, और एक जो है ब्लू चिप शेयर जो है यूएस का एप्पल, उसके अंदर एक भयंकर गिरावट जो है थर्सडे के सेशन में देखने के लिए मिली। फ्राइडे में भी 6-7-8% की करेक्शन आ गई थी, लेकिन वहाँ से रिकवर कर गया। और सिमिलर जो ट्रेडिंग थे पैटर्न से दूसरे स्ट्रॉन्ग शेयर्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी देखने के लिए मिले। तो अभी कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक अब जो है बहुत नीचे की डाउन साइड आपको नहीं मिलेगी। हद से हद जो है 12 रुपये और इसी के आसपास जो है कंसोलिडेट करेगा। और जिस तरीके की न्यूज़ फ्लोज हैं, जिस तरीके से रिकवरी है, जिस तरीके से बैंक की मैनेजमेंट काम कर रही है, आने वाले एक साल के अंदर जो है हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिटर्न्स येस बैंक के शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और हो भी सकता है ऐसा कि अगले एक साल के दौरान ये शेयर्स के प्राइस जो है शायद डबल भी आपको मिल सके। तो 24 रुपये तक के भी जो है प्राइजेस जो है आ सकते हैं, या 24 क्या मैं 25-26 रुपये भी अगर कहूँ तो वहाँ तक भी इसके शेयर प्राइस आ सकते हैं। लेकिन भाव भगवान है, तो यहाँ पर अभी जो भाव है वो 14 रुपये है। और यहाँ पर जो है सारी नेगेटिविटी जो है इस शेयर्स के अंदर प्राइस्ड इन है। जो कुछ होगा वो शायद पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो भी आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ बात की ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए की। तो देखिएगा स्टॉक मार्केट जो है सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है, और मार्केट रिस्क इस तरीके के होते हैं कि कभी कभी जो है वेल्थ काफ़ी बड़ी डिस्ट्रॉय होती है। और येस बैंक के इन्वेस्टर्स तो इस बात को भूल ही नहीं सकते कि हाँ 500 रुपये पर चलने वाला शेयर अगर आज 12-14 रुपये है। और जो पुराने फंसे हुए लोग हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, बखूबी समझते होंगे कि किस तरीके से शेयर्स के अंदर जो है वेल्थ क्रिएट होती है। तो सेम उसी तरीके से ख़राब मैनेजमेंट और जहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं तो किस तरीके से एक अच्छे भले बैंक की भी हालत ख़राब हो जाती है। और इतनी बड़ी वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय इस शेयर्स ने करके दी है। तो बहुत सारे लोग जो है इस शेयर से वैसे ही डरते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर इस शेयर्स को 12 रुपये एफपीओ में खरीदा था, जैसे मैं आपको बताता भी हूँ। और हालांकि मैं एग्जिट कर गया था, वो भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने जिस वीकली एनालिसिस के अंदर जो भी घटनाक्रम इस हफ्ते के दौरान थे इस बैंक से संबंधित, जिस तरीके की ट्रेडिंग थी इस हफ्ते, वो सब मैंने आपके साथ बात की। कैसा मुझे लगता है वो भी मैंने बात कर दी। जो भी मेरे फैसले वो हो सकता है कि बायस्ड आपको लगे, लेकिन मैं जो भी आपके साथ बात बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये शेयर सभी पर्सनली नहीं है। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।